सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। दिसंबर के अवाइल की बात है जब महकमा औकाफ ने जबरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरे के अमीर मोहल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तारीफ करने से इनकार कर दिया था। शुमाई किस्मत के वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर के शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को तो मैं मस्जिद का इमाम रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह, जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। मैं तो गोया जमीन में 6 फीट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि अमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती, पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं जो उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ। हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता और वो भली मांस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पे उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी तलाश शुरू की। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तलक देखा और फिर बुरका में मलबूस औरत के साथ देखकर 40 रुपए के इर्ज ले जाने की हामी भरी। तांगा चला तो कोचबान ने मेरी नाक़िस मालूमात में इजाफा ये कहकर किया, मियाँ जी, जहां आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, शानदार बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था, वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पूंछते नंग धड़ंगे बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेरों पे मंडलाती बेहिसाब मक्खियां, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थी। दुकानें तो बंद थी, मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा रुका, मानो तो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोनों खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगी। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पे उठा लिया। ए जी, नया मौलवी आया है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ, सही कहती हो, दाढ़ी वाला मर्द तो होता ही खतरनाक है। अजीब तूफानी बदतमीजी था। मुकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारत हुई है। इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शबीर को, जो मौलवी साहब करता दौड़ आया और हजूम को वहां से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई, तबीयत खुश हो गई उससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, साफ सुथरा सफ़ेद पाजामा कुर्ता, कंधे पे 4 खाने वाला सुर्ख और सफ़ेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफ़ेद टोपी और नीची निगाहें, सादा और एक नेक आदमी, और मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं। बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते
और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था। मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खुला और एक नन्हा मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर चाहिए भी किस लिए था, बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का धुंधलगा सा छाया रहता। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद में ही सोता था। यूं उसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम साहिब का क्या माजरा है। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज़ ना पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊं, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा थे। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझाने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना ना माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। मौला जालिमों ने इतना मारा कि मौलाना जान से ही गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। और पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए क्या, मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा, कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस भला इन लोगों के चक्करों में कहाँ पड़ती है। बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद उस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ फंस गया इस जहन्नुम में। मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। मियाँ जी आप क्यों फिक्र करते हैं, बस चुपचाप अपनी नमाज पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दिया करें। बाकी बस अपने काम से काम रखें तो कोई तंग नहीं करता। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। इन्हीं शुरू के आयाम में एक वाक़या हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा कोई होगी अल्लाह की बंदी। और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी ये मामूल रहा तो मैंने सोचा कि पूछूं तो सही ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही है। इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था मैं, जब गुलाम शबीर को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर ये नूरा कहाँ रहती है, मैं चाहता हूँ मेरी घर वाली जाकर उसका शुक्रिया अदा करे। गुलाम शबीर के तो ओसा ही खता हो गए। ये सुनकर कहने लगा, मियाँ जी बीबी नहीं जा सकती वहाँ। मैंने हैरानी से मजीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया। मियाँ जी उसका पूरा नाम तो पता नहीं, मगर सब उसको नूरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी। पेशा करती है यानी तवाइफ है, और तुम हमें उसके हाथ का खाना खिलाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ। मेरा गुस्सा देखकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, और जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का खाना नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद नूरा कंजरी के घर से खाना ना आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात ये थी कि उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का। वो हंस कर बोला, मियाँ जी अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई नाम तो होगा।
सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ खसियाना होके बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे, जिस फिरके का मौलवी आता पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता। आप ही कोई अच्छा सा रख दें। मैं सोच में पड़ गया, गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए इस मस्जिद का। हाँ, मोती मस्जिद ठीक रहेगा। गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मैंने मस्जिद के नाम रखने का फैसला किया और अपनी पसंद को दाद देता अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां बीवी खाना लगाए मेरी मुंतजिर थी। अब बात हो जाए कुरान पढ़ने वाले बच्चों की। तादाद में 11 थे और सब के सब लड़के, मिली जुली उम्रों के 5 से 11, 12 साल की उम्र के थे। थोड़े शरारती जरूर थे मगर अच्छे बच्चे थे। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते थे। 2 घंटे सपारा पढ़ते और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे, किसकी औलाद थे, मैंने कभी ना पूछा, ना किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में से एक बच्चा नबील नाम का था। यूं तो उसमें कोई खास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा शरारती था। तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है, लेकिन एक दिन जब्त का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह ही मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां भी खाईं, मगर दर्द जोर आवर बैल की मानित सर में चिंगाड़ता रहा। दर्द के बावजूद गुलाम शबीर के बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। नबील भी उस दिन मामूल से कुछ ज्यादा शरारतें कर रहा था। कभी एक को छेड़ता तो कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास रखी लकड़ी की रेहल उठाकर नबील को दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि रेहल बच्चे की पेशानी पर जा लगी। खून बहता देखकर मुझे मेरे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबरा कर गुलाम शबीर को आवाज दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठाकर पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र है बच्चे को गहरी चोट नहीं लगी थी। मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके ना लगे। खैर बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैंने देखा कि वो औरत दहलीज पर खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। 40-45 का सन होगा। मामूली शक्लो सूरत, सांवला रंग और चेहरे पे पुरानी चीचक के गहरे दाग, आंसुओं में डूबी आंखें और गालों पर बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पे कानों में लटकती सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख नग का लौंग। चादर भी सस्ती मगर साफ सुथरी और पांव में हवाई चप्पल। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से पूछा। मैं नूरा हूं मौलवी साहिब, उसने चादर के पल्लू से नाक पूंछते हुए कहा। नूरा? नूरा कंजरी? मेरे तो गोया पांव तले से जमीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो नबील की मरहम पट्टी करा के उसको उसके घर छोड़ने के बहाने न जाने कहां गायब था। जी मैं नूरा कंजरी। उसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकली इस गाली पे शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किसी गलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल के खड़ी हो, मस्जिद को गंदा न कर बीबी। मैंने नफरत से बाहर गली की जानिब इशारा कर दिया। उसने कुछ इस हैरानगी से आंख उठा के मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद ना हो। डुबडुबाती आंखों में एक लम्हे के लिए किसी अनकही फरियाद की लौ भड़की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने आंसुओं के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई बात कहे चली गई। मैंने भी ना रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी मियाँ जी, क्या चाहती थी? गालबन उसने औरत को तो देखा मगर दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया।
नूरा कंजरी थी, पता नहीं क्यों आई, मगर मैंने भी वो डांट पिलाई कि आइंदा इस पाक जगह का रुख नहीं करेगी। मैंने दाद तलब नजरों से गुलाम शबीर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सताइश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी। मियाँ जी, नबील की माँ है, बच्चे की चोट कहाँ बर्दाश्त हुई होगी, और आपने उस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने नूरा की वकालत करते हुए कहा, तो नबील नूरा का बेटा है, ऐसी हरकतें करेगा तो सजा ही मिलेगी ना, जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने अपनी शर्मिंदगी को बेहुदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को भी ख्याल ना आया कि बच्चा तो मासूम है, और फिर मैंने तो ज्यादती भी की थी, मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए ही मारा है, क्या हुआ अगर मार दिया। और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल के मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके। मैंने बात का रुख बदलने के लिए पूछा, कितने बच्चे हैं नूरा के? मस्जिद में पढ़ने वाले सब नूरा के बच्चे हैं, इसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस मोहल्ले में सिर्फ नूरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है, बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने अभी जवाब देने का इरादा किया ही था कि कोतवाल साहब की गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। खुद तो पता नहीं कैसा आदमी था, मगर बीवी बहुत नेक थी। हर दूसरे तीसरे रोज खत्म के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल जलेबियां देने आया था। गर्मा गर्म जलेबियों की इश्तहा अंगेज महक ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। और नूरा कंजरी की बात आई गई हो गई। ये नबील को मार पड़ने के कुछ दिनों बाद का जिक्र है। इशा पढ़ा कि मैं गुलाम शबीर से एक शरई मामले पर बहस में उलझ गया, तो घर जाते काफी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकोनियों पर झिलमिलाते पर्दे लहरा रहे थे, और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नजर नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका दूसरा ही रूप था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पांव में सुरगुरगाबी, नंगे सर पे ऊंचा जूड़ा, जूड़े में परोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओर से झांकती नंगी दावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम है। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मानी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सहन में कमरा अलग है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। उसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और जोजा के लिए हज बैतुल्लाह के गरज से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दील कर दें। जोजा का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में कलरक था। उसकी वसातत से दरखास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, इजाजत दें तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है,
ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھا دیے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری درخواست نہیں، یہ نورا کی درخواست ہے۔ اس نے سہم کر کہا، کیا؟ میاں ہوش میں تو ہو، نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ توبہ! میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واحد بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے تو سب ایک برابر ہے نا۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بہت گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ! تو پھر درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے میں کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا، دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو تو ایک لمحے کے لیے بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک کہانی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بےتاب نگاہوں سے مجھے ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کچھ بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، آنسو پوچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ کو کچھ ہو جاتا؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی۔ میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر تھوڑی اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟
اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکے شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکے شریف میں ملاقات ہوئی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے چمبے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے بیچاری کو قتل کر دیا۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی۔ شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ ارے میاں جی، پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بچوں کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر راتوں رات اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو گھر اٹھا کر لے آتی۔ کہنے کو تو تواہی تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی تھی بچوں پر خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے۔ میں تو شرمندگی کے مارے گڑا جا رہا تھا۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی؟ آپ تو اسے ناپاک کہتے تھے۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوؤں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارے نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دے رہا تھا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پر نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، اب لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں۔ مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔